2 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद मंत्रियों और विधायकों के साथ रायपुर लौटे सीएम बघेल। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत का। दिल्ली में विस्तार से हुई विकास पर चर्चा। रायपुर लौटे सीएम बघेल ने कहा, अगले हफ्ते राहुल गांधी आएंगे छत्तीसगढ़, प्रदेश में काम का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली से लौटे रायपुर। कहा, मैंने अपनी बात रखी, अंतिम फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित। मुझे उम्मीद आलाकमान जल्द सुनाएगा अपना आखिरी फैसला। रायपुर लौटे सिंहदेव ने कहा, काम भी करेंगे और आलाकमान के फैसले का इंतजार भी करेंगे। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह निभाऊंगा। ग्वालियर महाराज की तरह कभी नहीं बनूंगा। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, एमपी में ग्वालियर महाराज की तरह सरगुजा महाराज को फंसाने की हुई कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की चर्चा पर धर्मलाल कौशिक ने कसा तंज। कहा, सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं जिससे राहुल गांधी देखें। गोबर खरीदने की भी योजना बंद। छत्तीसगढ़ की सियासी घटनाक्रम पर बोले धर्मलाल कौशिक। कहा, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति, पूर्ण बहुमत है लेकिन दिल्ली में परेड कराने की पड़ रही आवश्यकता। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में भारी चूक। एयरपोर्ट परिसर में देसी पिस्टल लेकर घूमता मिला युवक। पुलिस कर रही आरोपी अमर द्विवेदी से पूछताछ। सीएम शिवराज का पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को तोहफा। 1,29,000 हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए 627 करोड़ रुपए। खंडवा में सीएम शिवराज ने किया मेडिकल कॉलेज का नामकरण। दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर होगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने वाले 2200 एलएमपी पीसीए ऑक्सीजन प्लांट का किया भूमि पूजन। जांजगीर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा। 7,200 अपात्र किसानों ने उठाया योजना का लाभ। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में बोले जयभान सिंह पवैया। वंदे मातरम और भारत माता की जय ना बोलने वालों की खत्म हो नागरिकता, छीन लिए जाएं संपत्ति के अधिकार। रतलाम पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया। देश विरोधी नारेबाजी को बीजेपी का एजेंडा बताया। कहा, सरकार क्या कर रही थी, एक्शन क्यों नहीं लिया। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सरकार पाकिस्तान से मिली हुई है, नारे लगाने वाले लोग उन्हीं के थे। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा। 10 खिलाड़ियों को मिलेगा विक्रम अवार्ड। 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार और 3 खिलाड़ियों को विश्वामित्र अवार्ड से नवाजा जाएगा। भोपाल में सिविल इंजीनियर की खुदकुशी केस में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का सरकार पर निशाना। लॉकडाउन में लाखों लोग हुए बेरोजगार, लेकिन रोजगार देने के बजाय लाठीचार्ज करा रही सरकार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ग्वालियर के बागबाल गांव पहुंचे। आदिवासी गोपाल के घर किया भोजन। ग्वालियर के अमरगढ़ गांव में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी में इंटरव्यू के बाद चयनित 432 डॉक्टरों के नियुक्ति के आदेश जारी। 23 सितंबर तक डॉक्टरों को संबंधित अस्पताल में करनी होगी ज्वाइनिंग। व्यापम की परीक्षा निरस्त होने पर कमलनाथ के ट्वीट पर वीडी शर्मा का तंज। कमलनाथ का काम केवल आरोप लगाना, नहीं बचेंगे दोषी। राजगढ़ में मुख्यमंत्री हितग्राही संवाद कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नगर परिषद कार्यालय से झंडे हटाने पर हुआ विवाद। एसडीएम ने कार्यालय से बीजेपी के झंडे हटवाए। मंदसौर में डेंगू के मिले 27 नए मरीज। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 374। नीमच में चोरी के शक में युवक को पहले पिकअप से बांधकर घसीटा, फिर जमकर की मारपीट। पीड़ित ने तोड़ा दम। मुख्य आरोपी सरपंच पति समेत 4 गिरफ्तार। कोरबा में वन मंडल कार्यालय के सामने ठेकेदार ने की आत्मदाह की कोशिश। वन मंडल पर बकाया भुगतान न देने का लगाया आरोप। रीवा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा। 5 नाबालिग समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। जांजगीर पुलिस ने 2 सगी बहनों की हत्या का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में की गई हत्या। छिंदवाड़ा के बोहना खैरी गांव में फर्जीवाड़ा। 23 जिंदा लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर निकाल लिए 2-2 लाख रुपए। भिलाई के सीएम नर्सिंग कॉलेज पेपर लीक मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में कॉलेज के पूर्व छात्र और प्यून शामिल।
धार के जानकी नगर में मारपीट और फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। एनएसए के तहत की गई कार्रवाई। मामले में 2 आरोपियों की तलाश जारी। उज्जैन की बड़नगर पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का किया पर्दाफाश। 6 बदमाश गिरफ्तार, 1,20,000 रुपए और 3 बाइक जब्त। बैतूल में पंचायतों से बिल वसूली के लिए बिजली विभाग सख्त। 55 पंचायतों के नल जल कनेक्शन काटे गए। 15 करोड़ 73 लाख के बिजली बिल न चुकाने पर कार्रवाई। सतना के झरी गांव में सड़क और पुल न होने से लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्ते से निकलने को मजबूर। ग्वालियर के भीतरवार में पुलिस को डीजे बजाना को लेकर विवाद करना पड़ा भारी। 4 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज। भिंड में बदमाशों को दबंगई दिखाना पड़ा महंगा। गुस्साई भीड़ ने बदमाशों की कर दी जमकर पिटाई। बीच रास्ते खड़े होकर दबंगई दिखा रहे थे बदमाश। ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर हैं दोनों बदमाश। कई वारदातों में है नामजद। दतिया में रंजिश के चलते बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में कांग्रेस पार्षद समेत 5 आरोपी नामजद। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार। छतरपुर में पुरानी रंजिश के चलते पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर होगी कार्रवाई। मंदसौर के बसई में चंबल नदी किनारे विशाल आयोजन। कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता रहे मौजूद। चंबल नदी को चढ़ाई गई चुनरी। मंदसौर में कार्यक्रम से पहले चुनरी यात्रा भी निकाली गई। गंगा की तरह पवित्र नदी का दर्जा दिए जाने की मांग। अनूपपुर में भी उत्साह के साथ मना हल छठ का त्योहार। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। पन्ना में धूमधाम से मना हल छठ का त्योहार। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ की हुई पूजा। बेमेतरा में धूमधाम से मना हल षष्ठी का पर्व। संतान की लंबी आयु के लिए कामना की गई। एमपी अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बने अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी। सभी शहरवासियों ने दी अक्षत को शुभकामनाएं। सरगुजा के ललाती गांव में मवेशी चराने गए 2 लोगों पर भालू ने किया हमला। ग्रामीणों ने जान बचाने के लिए चलाई कुल्हाड़ी। भालू की मौत, दोनों ग्रामीण भी जख्मी। नए अवतार में सामने आया जलियांवाला बाग। पीएम मोदी ने रेनोवेट परिसर का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा शहीदों की वजह से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज। विरोध में कई जगहों पर किसानों ने हाईवे जाम किया। सीएम मनोहर लाल का बयान। पुलिस पर पत्थर मारेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना जरूरी है। राकेश टिकैत ने फिर दिया विवादित बयान। तालिबान से की केंद्र सरकार की तुलना। कहा देश से तालिबानी सरकार को खदेड़ने की जरूरत। उद्योगपतियों के गोदाम तोड़कर ही दम लेगा किसान। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा बयान। कहा जब कम हो जाएंगे हिंदू तब नहीं रहेगा संविधान। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे पर ईडी का शिकंजा। अभिषेक बनर्जी और बहू रुजिरा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बनर्जी बोले ईडी सीबीआई से हम नहीं डरने वाले। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। टीएमसी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता हुए घायल। पंजाब कांग्रेस में कला और दे सिद्धू के ईंट बजाने वाले बयान पर मनीष तिवारी का तंज। कहा हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मुख्तार अंसारी का भाई समाजवादी पार्टी में शामिल। कहा बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। बीजेपी बोली समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने कहा शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र बनेगा गोरखपीठ। देश में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। अकेले केरल में मिले 31,000 से ज्यादा संक्रमित। केरल और पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। असम के दीमापुर में बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी भरने की वजह से गांव से जाने पर मजबूर हुए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक के 36 घंटे के भीतर आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से बनाया निशाना। एयर स्ट्राइक में काबुल हमले के मास्टरमाइंड के मारे जाने का दावा। तालिबान ने शुरू की पंजशीर की घेराबंदी। कई इलाकों में बंद की सड़क। शांति समझौते के बावजूद पंजशीर की तरफ बढ़े तालिबानी लड़ाके। मसूद की सेना मुकाबले को तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर फिर हुई फायरिंग। एंट्री गेट पर फायरिंग से अफरा तफरी। अमेरिका ने हमलों को लेकर जारी किया अलर्ट।